एक एसिड है एक बेस है, शायद वाटर भी हो सकता है दोनों ग्लासेस में किसी में से एक। तो ब्लू लिटमस पेपर को जब मैंने डाला इसमें क्या चेंज हुआ, देखिए ये कलर आपको दिख रहा होगा प्योर रेड। सॉल्ट का मतलब नमक नहीं है यहाँ, ठीक है। कोई भी पाउडर फॉर्म में सब्सटेंस इकट्ठा हो जाना उसे हम सॉल्ट बोलेंगे। एसिड प्लस बेस विल लीड टू, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। बच्चों चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम एसिड्स किसे बोलते हैं एंड बेसिस किसे बोलते हैं। जिनका भी जो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट कड़वा होता है बेटा उन्हें हम बोलते हैं बेसिस, एंड जो सब्सटेंसेस का टेस्ट खट्टा होता है उन्हें हम बोलते हैं एसिड्स। तो हमें एक बात तो क्लियर हुई कि जो भी नेचर में एसिड्स हैं उनका टेस्ट क्या होगा, सोर होगा यानी कि खट्टा होगा, एंड जो भी बेसिस हैं उनका नेचर में टेस्ट होगा बिटर। अब बेटा इतने सारे एसिड्स इतने सारे बेसिस, किन किन एसिड्स को टेस्ट करेंगे, किन किन बेसिस को टेस्ट करेंगे कि हम डिफरेंशिएट कर पाएं एसिड्स हैं कि ये बेसिस हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना। कई बार तो देखिए एसिड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, हाथ पे गिरेगा तो स्किन बर्न हो जाएगा। इतने स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर टेस्ट करेंगे तो पक्का हमें नुकसान होगा, हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो हम हर एक एसिड एंड हर एक बेस को टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने बनाए इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन चेंज देयर कलर्स इन एसिड्स और इन बेसिक सॉल्यूशंस। हम उसे एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर अलग हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास देखिए अभी दो बीकर्स हैं, बीकर्स नहीं दो ग्लासेस हैं। ये ग्लासेस में क्लियर लिक्विड है लेकिन एक एसिड है एक बेस है, शायद वाटर भी हो सकता है दोनों ग्लासेस में किसी में से एक। हमें नहीं मालूम कि इनमें क्या है, तो हम क्या करेंगे, इनको टेस्ट करेंगे। अगर बेटा एसिड जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, टेस्ट करेंगे तो पक्का मुंह जल जाएगा एंड हेल्थ हैजर्ड्स भी हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, इंडिकेटर्स आ जाएंगे इस तरह के। दिस इज द रेड लिटमस पेपर एंड दिस इज द ब्लू लिटमस पेपर। इनको यूज कैसे करते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो हमारे पास इंडिकेटर्स बहुत तरह के हैं, जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, हमारे पास इंडिकेटर्स जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, और इंडिकेटर्स जैसे फिनोल्फथलीन हो गया, और इंडिकेटर्स चाहिए तो टर्मरिक पाउडर हो गया, यानी कि हल्दी जो होती है टर्मरिक पाउडर। तो आज मैं यूज करने लगा हूं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बच्चों दो तरह का होता है, एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। इसको याद कैसे रखेंगे कि कौन से एसिड में रेड डालना है कि ब्लू, तो ऐसा याद रखें जब हम डकार लेते हैं तो कैसा निकलता है, बॉब। एसिड डकार लेते हैं ना, बॉब। तो यानी कि याद रखने का कारण होगा BRB। डकार लिया तो बॉब, BRB आया। B स्टैंड्स फॉर बेस, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये चीज हमको याद रखनी है कि बेस जो होगा वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा। यानी कि अगर बेस में मैं ब्लू लिटमस डाल दूंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमें करके दिखाता हूं। दिस इज अ सॉल्यूशन। सबसे पहले लेंगे हम ब्लू लिटमस पेपर। शायद आपको दिख रहा हो कि ये ब्लू कलर का है प्रॉपरली। तो ब्लू लिटमस पेपर को जब मैंने डाला इसमें क्या चेंज हुआ, आपको अब दिख रहा होगा कि ये रेड कलर में चेंज हो गया। देखिए नीचे से ब्लू ऊपर से रेड हो गया, यानी कि ये पक्का एसिडिक है। द सोल्यूशन विच कैन चेंज ब्लू लिटमस टू रेड इज एसिडिक। अभी मैं देखिए ब्लू कलर का लिटमस पेपर भी डालता हूं। दिस इज द ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर को मैंने डाला, कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये पक्का एसिडिक है। अब मैं दूसरे सॉल्यूशन में भी ये दोनों चीजें करके देखता हूं। ये मेरे पास है सेकंड सॉल्यूशन। इसको देखते हैं कि बेस है या वाटर। मेरे पास ब्लू है। ब्लू लिटमस तो देखिए बेस में वैसे कोई भी काम नहीं करेगा क्योंकि रेड लिटमस ब्लू में चेंज होगा। तो मैं एक बार फिर ट्राई करके देखता हूं। ब्लू का कोई कलर बच्चों चेंज नहीं हुआ। आपको दिख रहा होगा कि ब्लू का कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, तो यानी कि ये बेस हो सकता है, बेस या वाटर। इसमें मैंने रेड डाला, रेड का भी कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो पक्का ये क्या है, वाटर, क्योंकि इसने दोनों कलर चेंज नहीं किए। अब इनके अलावा बच्चों एक और आता है पीएच स्ट्रिप। मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। पीएच स्ट्रिप चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, दोनों में अपना कलर चेंज कर देता है। एंड अगर वाटर सोल्यूशन है तो कलर चेंज करके ग्रीन दिखाएगा। अभी मैं इसको डालता हूं, डिप करता हूं, तो ये जो कलर है ना बेटा, शायद आपको नहीं दिख रहा हो कैमरे में, बट ये ग्रीन कलर हो गया, लाइट ग्रीन हो गया। यही मैं एसिडिक में डालूंगा इसको, तो देखना कैसा कलर आ जाएगा। जितना कलर डार्क होगा, रेड होगा, उतना एसिडिक। जितना कलर ब्लूइश की तरफ जाएगा उतना बेसिक। देखिए ये कलर आपको दिख रहा होगा प्योर रेड। कितना रेड हो गया कलर, तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है एसिडिक है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मेरे हाथों पे गिर गया तो मुझे पक्का स्किन बर्न वगैरह काफी कुछ हो सकता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको केयर के साथ हैंडल कर रहा हूं। आप घर पे ऐसी चीजें मत लेकर आना, ठीक है। यही मैं आपको सभी एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए।
तो बच्चों अब आपको इस बात का तो क्लियर होगा कि एसिड्स जो होते हैं सो टेस्ट सभी एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते, तो हमने इंडिकेटर्स बनाए। जो बेसिस होंगे वो बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगे, उसी हाथ जो एसिड्स होंगे वो ब्लू को रेड में चेंज कर देंगे। हमने अभी एक्सपेरिमेंटली देख लिया। इसके अलावा पीएच स्ट्रिप आती है, उसके बारे में मैं आगे जाके बात करूंगा। अब ये इंडिकेटर्स ने तो बच्चों कलर चेंज किया। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो अपना ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। ऑर्डर बोले तो स्मेल। अगर कोई भी इंडिकेटर अपनी स्मेल चेंज कर रहा है इन एसिडिक एंड इन बेसिक सॉल्यूशन, देन इट इज सेड टू बी द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी स्टैंड्स फॉर द ऑर्डर इन साइंस। These are known as olfactory indicators। अब olfactory indicators तो मैं नहीं आपको दिखा सकता क्योंकि स्मेल है जो कैमरे में तो नहीं आएगी, कैमरे में घुस के आपके पास नहीं जाएगी ना। तो olfactory indicators are of two types। वैसे तो बहुत तरह के हैं बट आपके बुक में 2 तरह के हैं। वनीला एक्सेंट लिखा हुआ है बेटा, एंड सेकेंड इज लिखा हुआ है ऑनियन एक्सट्रैक्ट। ये आपके स्कूल में करके दिखा सकते हैं, या आप यूट्यूब पे देख लेना कि ये इसको कैसे बनाया जाता है, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे भी। तो इसी की तरह हमारे पास आ गए इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गए, जो सिंपल इंडिकेटर्स होते हैं, कलर चेंज करते हैं एसिडिक एज एंड इन बेसिक सॉल्यूशंस, वो भी इंडिकेटर्स कर लिए। अब हम चलते हैं एसिड एंड बेसिस मेटल के साथ कैसा रिएक्ट करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम करेंगे कि एसिड्स मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। कोई भी मेटल ले लीजिए, कोई भी मेटल प्लस एसिड में डाल दीजिए। अभी मैं कोई भी मेटल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आपको नहीं है, जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करेंगे तब जो इनके एक्सेप्शंस होगी वो मैं तब बताऊंगा। कोई भी मेटल को एसिड में डालोगे तो हमारे पास एक सॉल्ट बन जाएगा प्लस H2O, H2O नहीं, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इसके तरह हमें एक रिएक्शन मिल गई। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल डिप्ड इनटू एसिड, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, तो क्या कौन सी गैस रिलीज होगी। हमने लिखना है वहां कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखिए कैसे, मेटल मान लीजिए मैंने सोडियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में डिप कर दिया, वेरी इजीली। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैंने सोडियम डिप किया तो हमारे पास जो ये Cl है इट विल गेट कंबाइंड विद द Na। जो H है वो अकेला बच जाएगा तो H2। इसको बैलेंस करने के लिए ये हो गया, दिस इज द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग तो बच्चों आप भी कर लोगे, चलो वो एक अलग मैटर है। मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल लिया, एसिड लिया, उनको मैंने मिक्स किया तो मेरे पास सॉल्ट आ गया प्लस हाइड्रोजन गैस आ गई। सॉल्ट का बेटा मतलब यहाँ ये होता है कि कोई भी एक पाउडर फॉर्म में सब्सटेंस क्रिएट हो जाना। सॉल्ट का मतलब नमक नहीं है यहाँ, ठीक है। कोई भी पाउडर फॉर्म में सब्सटेंस इकट्ठा हो जाना उसे हम सॉल्ट बोलेंगे। सेकेंड हम चलते हैं बेस विद मेटल्स। अगर बेस कोई भी ले लीजिए, यानी कि Zn एक देखिए मेटल हो गया, बेस मैंने NaOH लिया, इसको जब मैं रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस रिलीज होगी। ये जो सॉल्ट है इसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एंड इट विल नेम एज सोडियम जिंकेट। अगर कोई और मेटल ले लेंगे यानी कि मैग्नीशियम ले लेंगे तो यहाँ Mg आ जाएगा, इट विल नोन टू बी द सोडियम मैग्नेट। इस तरह के सब्सटेंसेस, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें नाम इस तरह के दिया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं एसिड्स के साथ कोई मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्ट करवा दूं तो क्या होगा। बेटा नाउ वी आर डूइंग एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं ना, तो इसको अलग अलग मेटल्स के साथ, उनके कार्बोनेट्स के साथ, उनके ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके देखना चाहते हैं कि एसिड्स कैसा बिहेवियर शो करेंगे। तो एसिड बेटा इस बार फिर से मैंने HCl लिया, लेकिन मेटल कार्बोनेट आप कोई सा भी ले सकते हो, Na2CO3 भी ले सकते हो, NaHCO3, ये बाइकार्बोनेट हो गया, ये कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। देखिए कार्बोनेट में CO3 होता है, बाय में एक H लग जाता है तो बाइकार्बोनेट बन जाएगा। जब भी हम इनको करेंगे तो मेरे पास आएगा बेटा सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। जहां भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की बात करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में भी, वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होगी ही होगी, फॉर श्योर होगी। तो यहाँ बेटा सॉल्ट बन जाएगा सबसे पहले तो NaCl, Na एंड Cl कंबाइन कर गया, देन हमारे पास H2O रिलीज हो जाएगा पानी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि गैसेस फॉर्म में ये रिलीज होगा। वेरी इजीली ये भी आपने कर लिया। अब हम आगे चलेंगे एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स, तो उनका भी बिहेवियर देखना कैसे होगा। एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स करने से पहले आपको एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जान लेनी चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी, देन आपको वो भी रिएक्शन अच्छे से समझ आ जाएगी। इट इज रेफर्ड टू दैट रिएक्शन इन विच एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। अगर सॉल्ट एंड वाटर के अलावा कुछ भी और आ रहा है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी। एसिड प्लस बेस
विल लीड्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए कैसे, एसिड हमने मान लिया HCl, बेस हमने मान लिया NaOH। जब हम इन्हें रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास जो सब्सटेंस आएगा, देखिए Na एंड Cl इकट्ठे हो जाएंगे प्लस H2। ये मेरे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जांपल आ गई, जहां भी मेरे पास एसिड एंड बेस को रिएक्ट कराऊंगा मेरे पास सॉल्ट एंड वाटर आएगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, HCl प्लस, इस बार मैंने CaOH2 ले लीजिए मान लीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा CaCl2 प्लस H2O। बस बैलेंसिंग रहेगी, बैलेंसिंग आप बाद में करते रहिएगा। अगर करनी है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, सॉरी यहाँ 2 नहीं लगेगा, 2 जो है बस हो गई, बैलेंसिंग तो हो गई। ये हमारे पास बैलेंसिंग हो गई। अब हम आगे चलते हैं। देखिए एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स, तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा अब आपको। बेटा अगर एसिड्स को मेटल ऑक्साइड में हम रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी एसिड है HCl, मेटल का कोई भी ऑक्साइड ले लीजिए, मान लीजिए CaO, मेटल है CaO, उसका ऑक्साइड O, रिएक्ट कराएंगे तो मेरे पास CaCl2 प्लस H2O। अभी मैंने पीछे एक रिएक्शन कराई थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें भी तो यही था कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। इसमें भी यही है, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड गिव सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि ये जो मेटल का ऑक्साइड है ना, दीज आर बेसिक इन नेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू कि मेटेलिक ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल या कांट से। तो हम वहां लिख देंगे बेखौफ होके बेसिक। उसी हाथ जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर एग्जांपल SO2, SO3, these are acidic in nature। उल्टा हो जाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। हमारे पास ये भी हो गया, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इनकी आगे प्रॉपर्टीज की तरफ। बच्चों नाउ वी हैव कम टू द पार्ट ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ एसिड। इसका मतलब क्या होता है कि एसिड में पानी मिक्स करना, कॉन्सेंट्रेट एसिड को थोड़ा सा वीक बना देना और उसमें पानी मिक्स कर देना, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। जो भी बेटा एसिड में पानी मिक्स करते हैं ना, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जो मेरे पास एसिड्स थे जिनके साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था अभी, उनमें अगर मैं पानी मिक्स करूंगा तो यहाँ काफी भाप बनने लग जाएगी, बिकॉज इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। वो हीट लिबरेट करते हैं, हीट को रिलीज करेंगे। होता क्या है, अगर मेरे पास मान लीजिए 2 बीकर्स हैं, एक में बेटा HCl है यानी कि एसिड और एक में पानी है H2O, तो क्या सही रहेगा, H2O को HCl में डालना या HCl को H2O में डालना? तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, जो कि अक्सर देखा गया है पेपर्स में, कि कौन सा तरीका ठीक रहेगा, आपने लिखना है कि HCl को पानी में डालने वाला तरीका ठीक है, बिकॉज इट इज एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं HCl को यहां लाके पानी में थोड़ा थोड़ा डालूंगा एंड यहाँ मैं इसको एक रॉड के साथ मिक्स करता रहूंगा साथ बाय साथ, तो मुझे ये है डाइल्यूशन ऑफ एसिड पॉसिबल हो सकती है। यही अगर मैंने दूसरा काम किया, पानी को एसिड में डाल दिया ना, तो बाहर स्प्लैशेस आ जाएंगे, बिकॉज ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, भाप उठेगी, भाप में क्या है, एसिड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाएंगे और मेरे हाथ फेस जल सकता है। तो प्रिकॉशंस के तौर पे काफी कुछ हम इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सही भी नहीं रहेगा कि मैं पानी को HCl में डालूं फिर प्रिकॉशंस भी यूज करता रहूं। तो हम क्या करें, सिंपल एसिड को पानी में डाल देंगे, साथ बाय साथ हिलाते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे, तो मेरे पास ये है डाइल्यूशन ऑफ एसिड हो जाएगा। दैट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। अब हम आगे चलते हैं बेटा पीएच स्ट्रिप पे, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी पीएच स्ट्रिप, जिसको एसिड में डालते ही वो लाल हो गई एंड पानी में डालते ही उसका कलर ग्रीन हो गया। तो पीएच स्ट्रिप बेसिकली होती क्या है? पीएच स्ट्रिप एक स्ट्रिप बनाई थी साइंटिस्ट ने, पीएच का जहां मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है पावर इन जर्मनी, पोटेंस का मतलब होता है पावर इन जर्मनी, एंड H का मतलब होता है हाइड्रोनियम आयंस कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयंस कॉन्सेंट्रेशन। ये मैं अभी आपको बताता हूँ हाइड्रोनियम आयंस कॉन्सेंट्रेशन कैसे, क्या बात है। देखिए जो पीएच स्ट्रिप है, इसमें 1 से लेके 14 तक के कॉलम्स होते हैं। जो तो 7 है दैट इज न्यूट्रल, 7 इज फॉर न्यूट्रल, जो भी पानी है, जो ना एसिड है ना बेस है, वो न्यूट्रल में आ जाएगा। जो 1 होता है दैट इज फॉर एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो 8 होता है दैट 14 होता है दैट इज फॉर बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, अगर स्टीम पे गिर जाएंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, दोनों हानिकारक हैं। अब हाइड्रोनियम आयंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं? देखिए पानी में अगर मैं HCl डालूंगा
तो मेरे पास यहाँ बॉन्ड होता है, एक ब्रेक हो जाएगा, जिसकी नॉलेज अब भैया आपको नहीं है बेटा, +1 में आ जाएगी। ये जो HCl के बीच में बॉन्ड होता है दैट इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये ब्रेक कर जाएगा क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी मैं जो बातें बोल रहा हूँ आपकी शायद ऊपर से जा रही हूँ, क्योंकि +1 में आपको समझ में आएगी अगर आप नॉन मेडिकल लोगे, तो अभी आपको ये चीजें जानने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊंगा। द HCl ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्लोरीन जो है अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा। क्लोरीन एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट है, ज्यादा ताकतवर एटम होने के कारण वो सभी इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच लेगा, यहाँ H पॉजिटिव बन जाएगा एंड Cl नेगेटिव। H के पास अभी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। ये सब होता देख कौन रहा है? पानी, वाटर ये सब होता देख रहा है। तो वाटर को आ गया तरस, उसने कहा कि जो ये एक H पॉजिटिव आयन बचा तो मेरे पास आ जा, मेरे इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। क्योंकि बेटा ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 2 लोन पेयर्स होते हैं। अभी ये लोन पेयर्स क्या होते हैं, इनके लिए मैं एक सिंपल सी भाषा ये यूज करूंगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी फ्री पड़े हैं, तो ये एक लोन पेयर हो गया, यानी कि अकेला पेयर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है अभी भी अपने। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ आके अटैच हो जाएगा। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा, H H एंड H। ये एरो मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने इसको दिए शेयर करने के लिए, तो इसलिए ऊपर को एरो हो गया। अब ये स्ट्रक्चर जो है कैसा बनेगा, है तो H पे पॉजिटिव ना, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, हाइड्रोजन के 3 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम एंड बाहर पॉजिटिव। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम। H पॉजिटिव का बनना मतलब हाइड्रोनियम का बनना। पानी में अगर हम HCl को डालेंगे तो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस होंगे, किसी भी एसिड को पानी में डालेंगे तो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस होंगे। ये चीज़ आप +1 में सीख लोगे। वहीं दूसरे हाथ अगर किसी भी बेस को मैं पानी में डालूंगा तो मेरे पास OH नेगेटिव आयंस रिलीज होंगे और इन्हें हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयंस। तो जितने भी हाइड्रोनियम आयंस रिलीज होंगे उतना ये एसिड की तरफ जाएगा, जितने भी हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज होंगे उतना ही ये बेस की तरफ जाएगा। इस तरह ये पीएच ट्रिप काम करती है। एंड और एक बात बताऊं बेटा, बेस और एसिड में क्या चीज कॉमन है, दोनों इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मिंग ऑफ आयंस। जहां भी आयंस बनेंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होगी। आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ोगे ये चीज कि आयंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जब हम पढ़ेंगे तब वहां सीख लेंगे। बच्चों नाउ हम आ गए, क्या एनिमल्स एंड प्लांट्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? क्या हमें अगर पीएच लेवल ज़्यादा बेसिक हो जाए या ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है? तो यस, हमें दिक्कतें काफ़ी हो सकती हैं। हमारी बॉडी का पीएच जो है वो 7 से 7.8 के बीच में ही रहना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो पक्का हमें कोई ना कोई दिक्कतें ज़रूर आएंगी। हमारी बॉडी काफ़ी पीएच सेंसिटिव है। उसी तरह सॉइल का भी पीएच हम चेक कर सकते हैं। मिट्टी लीजिए अपने गार्डन में से नहीं ले सकते तो कहीं भी कोई क्यारी हो वहां से मिट्टी लीजिए, पानी में मिक्स कीजिए एंड पीएच उसमें डाल के देख लीजिए कि उसका क्या वैल्यू आ रही है। अगर तो बेटा 7 के पास है तो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, न्यूट्रल सॉइल है, हम उसमें कोई भी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। अगर उसका पीएच वैल्यू 7 से कम आ रहा है तो हम सूटेबल मेथड्स यूज कर सकते हैं ताकि उसकी पीएच वैल्यू बराबर आ जाए। तो इस तरह के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हमें सॉइल चाहिए न्यूट्रल ताकि हम क्रॉप्स को ग्रो कर पाएं। देन हमारे पास आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इट हैज़ अ बेसिकली लो पीएच। लो पीएच क्यों होती है बेटा? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था। देखिए, अगर नहीं पढ़ा तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, वीडियोस हमारी लाइफ प्रोसेस की पढ़ी है हम। जो हमारी स्टमक होती है उसमें HCl रिलीज होता है। HCl रिलीज होने का मतलब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच वैल्यू को लो कर देना। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ना, तो पीएच वैल्यू हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की लो होती है ताकि हम खाना अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। पेप्सिन हमारा तभी काम करता है अगर पीएच वैल्यू लो हो। उसी हाथ टूथ डिके, हमारे दांत क्यों टूटने लग जाते हैं? जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, ब्रश नहीं करते, पेस्ट नहीं करते, खाना खाने के बाद हमारे माउथ में जो होता है एसिडिक नेचर रह जाती है, हमारा माउथ का पीएच वैल्यू लो हो जाता है। पेस्ट में क्या होता है? बेस एंड बेस प्लस एसिड फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो सॉल्ट बना देंगे, माउथ में जो एसिडिक नेचर होगा वो खत्म हो जाएगा, प्लस वाटर बना देंगे। तो इसलिए हम पेस्ट करना जरूरी समझते हैं ताकि हमारा टूथ डिके ना हो। उस एसिड में कीड़े पनपते हैं एंड वो कीड़े जो होते हैं टूथ डिके का कारण बन जाएंगे। बेटा लास्ट हम आ गए सेल्फ डिफेंस पे। सेल्फ डिफेंस पे क्या होता है? कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने स्टिंग में अपने आप को बचाने के लिए एसिड्स रिलीज कर देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? माइल्ड बेस लगा सकते हैं उन पे ताकि हमारी एसिड की जलन कम हो जाए। तो आपकी बुक में कुछ एसिड्स दिए हुए हैं और उनके सोर्स दिए हुए हैं, आप वो भी याद कर लीजिएगा। जैसे अभी आपके सामने एक इमेज आएगी, एग्जांपल विनेगर में कौन सा एसिड डाला जाता है? एसिडिक एसिड। ऑरेंज में कौन सा डाला जाता है? सिट्रिक एसिड। टैमराइन में टार्ट्रिक एंड टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है।
उसी तरह सोर मिल्क यानी कि जो दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग एंड नेटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड, जो भ्रिंड काटती है या एंट काटती है, चींटी काटती है, तो उन दोनों में मेथनोइक एसिड। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और वो जो लाल बटन है उस पर चाहे एसिड फेंक के मारो, चाहे बेस, चाहे उसका पोटेंस पावर निकाल दो, बट वो लाल बटन जरूर दबाइए और मुझे सब्सक्राइब करके और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, जहां मैं समझाऊंगा मोर अबाउट सॉल्ट्स की किस तरह की वैरायटीज होती हैं।